हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में करने वाले क्या हैं। तो जरूरी होता है क्योंकि हम टीचर हैं, हम संस्था चलाते हैं, मैं अपने हिसाब से आपको गाइड भी करता हूं। तो लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपी कैटेट 2026 इंटर बोर्ड 2026 को टारगेट कर रहे हैं। इन वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक ऐसे स्कॉलर से मिलाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा सारी चीजें सुन के कि वो बालक कैसे सारी चीजें मैनेज की। जैसा कि आप लोगों ने ये पूरा सेशन देखा, बोर्ड से शुरू करके ख़त्म किया गया एंट्रेंस पे सफलताओं के साथ। तो ढेर सारे बच्चे हैं जो सफलता पाए हैं, आज खुश हैं और अपने अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हुए एडमिशन ले चुके हैं। सेकेंड काउंसलिंग होने जाएगी और जो बच्चे हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है या जो और आगे भविष्य को अपना उसमें देख रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। आज आपके साथ हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट एग्रीकल्चर ब्रांच से हैं, आए हुए हैं, जिनका एडमिशन सीएसए यूनिवर्सिटी में हुआ है। आज हम मिलाते हैं उनसे। वीरेंद्र सर और ज्ञान कोचिंग सेंटर, जितेंद्र सर, राकेश सर, सब की तरफ से, पूरे संस्था की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इनका स्वागत करते हैं। आइए आशुतोष जी, ये बालक हैं आशुतोष और अभी आपको सारी बात मैं सुनाऊंगा। आपके मन में जो डाउट होता है कि सर हम इंटर बोर्ड की तैयारी कैसे करें, हम तो बताते ही हैं, लेकिन आप जब आप एक स्कॉलर से सुनेंगे ना तो हो सकता है आपको चीजें और मजा आए। तो हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो इंटर बोर्ड की तैयारी कर रहा है, जो कैटेट की तैयारी करना चाह रहा है, जो यूपी कैटेट 2026 सीयूटी 2026 को टारगेट करना चाहता है। तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि आज आपके बीच में ना एक ऐसा बालक आपके बीच में आया है जो कि इंटर बोर्ड 2025 और यूपी कैटेट 2025 दोनों बहुत बेहतरीन, एक होता बेहतरीन, एक होता सुपर बेहतरीन। क्यों? क्योंकि इंटर में भी 80+ % नंबर आया और कैटेट में तो इम्पॉसिबल, मतलब इंटर के साथ 17 रैंक देना एग्रीकल्चर ग्रुप में अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लड़के तैयारी करने के बाद भी कहीं सीएसए जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं पाते, एक एक साल तैयारी करते हैं। लेकिन बच्चा कैसे बोर्ड की तैयारी करते हुए अपने गांव घर से पढ़ाई करके फिर हमारे यहाँ क्रैश बैच ज्वाइन करके कैसे सफलता पाई, सारी चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट पे जवाब दूंगा। अगर आप इन सभी बातों को अमल करेंगे, इन सभी बातों को अपने जेहन में डालेंगे, डेली फॉलो करेंगे, याद रखना आज तो आपके सामने एक आशुतोष खड़ा है ना, कल ऐसे एक नहीं 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, 50 भी हो सकते हैं कि किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होगा। तो आपके बीच में चाचा कुछ बात करेंगे, इनका भी एक्सपीरियंस सुनिए, क्योंकि चाचा के माध्यम से हम भी पढ़ाई किए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था यूट्यूब का ज़माना नहीं था, डिजिटल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग चाचा के ही सारी चीज़ें चाचा ने बताया, तो कहीं न कहीं हमसे बेहतरीन बताएंगे। कुछ बातें आप चाचा का सुनिए। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, आशुतोष भैया आपके सामने ही खड़ा हुआ है और अगर आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो अपना सुपर फास्ट जो चलता है, सुपर फास्ट वीडियो था, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा बताया था और जैसा चौका छक्का इन्होंने वहां लगाया था वैसे ही आगे बढ़ते हुए आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनके बारे में अगर आप चाहेंगे तो पिछले वीडियो में भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज ये अपना खुद एक परिचय देंगे और आज के परिचय में इनका एक अचीवमेंट भी जुड़ा हुआ है जो कि यूनिवर्सिटी के नाम से है। अब हम इनसे अनुरोध करेंगे, आशुतोष भाई अपने बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष चौधरी है। मैंने अपनी 10th और 12th की मतलब पास आउट मुंड्रमा से गन्ना विकास इंटर कॉलेज से किया है और मैंने अभी गन्ना विकास इंटर कॉलेज, ये तो बहुत पुराना विद्यालय है। यस सर। मुंडेरवा। यस सर। ना? और वहाँ के टीचर्स सम्मानित अरविंद सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल ने, इतना बढ़िया माहौल वहाँ पे डेवलप किया कि वहाँ के हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इनके साथ कम से कम इनके इंटर कॉलेज के 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं
और 10 बच्चों में ना तो 7 सिलेक्शन 8 सिलेक्शन हमारे ही संस्था से है। कोई एनडी में लिया, कोई बादा में लिया, ऐसे हर यूनिवर्सिटी, कोई मेरठ जाके एडमिशन लिया है। तो एक बार अरविंद सर के लिए फिर से तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहते हैं, जो उन्होंने इतना प्यार, सपोर्ट और ज्ञान परिवार के ऊपर भरोसा रख के वहाँ से बच्चों को गाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा कि जो पौधा उन्होंने लगाया, जिस हिसाब से उन्होंने बच्चों को ट्रेंड किया, सारी मेहनत की, बच्चे अपना चयन करते हैं, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। वो कुछ बच्चे हमारे पास आए, कुछ बच्चे और जगह भी गए। तो लेकिन उन्होंने जो नींव बना दी, जो उन्होंने गाइडलाइन दे दी बच्चों को कि बेटा आप पढ़िए, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करिए, ऑनलाइन बैच के माध्यम से संस्थाओं से जुड़ जाइए और आप अपना भविष्य इस तरह से आगे करके बढ़ा सकते हैं। जो उन्होंने ट्रेनिंग दी बच्चों, आज उसी का मेन देखिए, सबसे पहला एग्रीकल्चर में है, आप लोग जानते हैं, अगर जमाव अच्छा है तो पौधा बहुत अच्छा होगा। उस जमाव के लिए अरविंद सर को हम लोग तहे दिल से, पूरी संस्था की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वो एक समाज का मार्गदर्शक बन के जो काम कर रहे हैं, वो एक समाज भी, मतलब हम एक संस्था के माध्यम से और एक पर्सनल अपने एक सामाजिक आदमी होने के नाते से भी हम उनको एक धन्यवाद देंगे। एक बड़े समाज का जो है वो निर्माण कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आप जान रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान है अपने यहाँ देश के लिए, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, कृषि प्रधान देश ही है। तो आज अरविंद सर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनका एक प्रतीक आगे बढ़ रहा है, जो आगे चल के उनकी बातों को और आगे बढ़ाएगा। तो मुंडेरवा तो बड़ा फेमस कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, गन्ना विकास इंटर कॉलेज। और यहाँ से कैसे बेटा आपने ये सोचा कि अब हम अपना भविष्य किसके मार्गदर्शन से, अरविंद सर ने ही कुछ आपको गाइड किया होगा, कुछ आपको जो है, और कैसे आपने क्या सोचा कि हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ें, ये बात कहाँ से आई? जैसे सर भैया ये भी हैं पिछले बहुत, जैसे कि गांव में जब हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी लोग कामयाब अधिकतर लोग हैं। और जैसे कि जितनी भी नौकरियां हमारे यहाँ पे सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर मतलब आपने स्कोप एग्रीकल्चर में देखा, तो उसके बाद आपने इंटर में वहाँ एडमिशन ले लिया, वहाँ से आपको गाइडलाइन अच्छी मिल गई, सर जी ने बढ़िया बता दिया। फिर कैसे आपने यहाँ संस्था के बारे में कैसे जान गए कि हम ज्ञान कोचिंग चलते हैं? बीरेन सर के वजह से, वहाँ पे बीरेन सर गए थे स्कूल में, तो इनके माध्यम से पता चली। और फिर एक संस्था ज्ञान कोचिंग सेंटर है। हाँ, तो फिर हम बात भी किए थे। उसके बाद 11th में हम आए थे, पहले क्रैश कोर्स में एक बार तैयारी की। यानी बीरेन सर का भी इनके करियर में एक बहुत बढ़िया रील रोड है, कि मतलब रील रोड वहां पहुंच के, सोचिए संस्था बच्चे के पास तक पहुंच के उनको सारा गाइडलाइन दिया गया, और उसके बाद ये संस्था से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कोई ऐसी चीजें जो ऑनलाइन में आपको लगा हो कि हमें बड़ा अच्छा मिल गया, या कोई ऐसी चीजें आपको लगा हो कि नहीं ऑनलाइन में हम नहीं पा पाए? ऐसा कुछ नहीं था सर, सब कुछ मिला। यस सर। ठीक है, बहुत। और आप कैसे इंटर की तैयारी, इंटर बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कैसे यूपी कैटेट की तैयारी को मैनेज किए, जरा उन बच्चों को बताइए जो अभी इंटर एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं और वो यूपी कैटेट के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनके मन में ये सवाल आ जाता है कि सर पहले हम बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, फिर आगे यूपी कैटेट की तैयारी करेंगे। ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि इंटर बोर्ड के साथ साथ कैसे यूपी कैटेट की तैयारी करें? आप तो यार 17 रैंक निकाले हो, ठीक है, आपने कैसे बोर्ड के साथ यूपी कैटेट की तैयारी इतनी बेहतरीन की? जैसे सिलेबस तो दोनों का सेम ही रहता है, 11th और 12th दोनों का। और फिर पहले तो उसमें रहता थ्योरेटिकल पढ़ना रहता है जी जी बोर्ड में, और इसमें रहता है कि वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हैं एक हिसाब से। बिल्कुल। तो जैसे पहले थ्योरेटिकल पढ़ लें, उसके बाद से उसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं खुद से। और कोचिंग का, जैसे कोचिंग से लिए हैं तो यहाँ पे तो पढ़ाई होगी ही। तो इनका कहना है कि आप जो इंटर बोर्ड और 11th बोर्ड में पढ़ाई किए हो बोर्ड के नाम पे, उससे शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए, बहुविकल्पी टाइप के लिखिए, और देन जैसे ये बालक हमसे ऑनलाइन बैच से 11th क्रैश बैच में और अभी इंटर क्रैश बैच से, मतलब तीनों बैचेस से हमसे जुड़ा रहा, तो मैं भी इनको खूब मैटर दिया। इनके पास मैटर का कलेक्शन था, टेस्ट पेपर का कलेक्शन था, इन्होंने उसका रिवीजन किया। तो कभी आपके मन में ऐसा तो नहीं आया कि हम बोर्ड के बाद कैटेट की तैयारी करेंगे? नहीं सर, जब सिलेबस सेम था इसलिए सोचे कि पहले इसको कर सकते हैं, साथ में लेते चले, साथ में दोनों लेके चले, जैसे कि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और हमने हमेशा बच्चों से बताया है कि बोर्ड की तैयारी के लिए आपको 17 नंबर की जरूरत है। क्यों? बोर्ड में अगर आप 17 नंबर पाते हो तो पास हो जाते हो, लेकिन कैटेट में सिलेक्शन पाना है तो आपको कम से कम 60% नंबर पाना है। जिस दिन आप 60% के लिए प्लान कर लिए
तो 34% ना बोर्ड में तो ऑटोमेटिक पास हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो टारगेट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ना एक बच्चा ये सोचता सर मैं पास हो जाऊं, भाई 50 में 20 नंबर पाओगे ना, बाकी तो गुरुजी का आशीर्वाद रहता है 45 नंबर भाई 50 उस 34% को जोड़ेंगे, फिर आपका जो प्रैक्टिकल 50% का है वो लगेगा। इसके बाद मतलब कहने का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से आप पढ़ते हैं अगर और इस प्रारूप से तैयारी करते हैं तो 85 से 90% लाना अच्छा है, ला सकते हैं बहुत आराम से, बस थोड़ा सा रिदम में लगना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो बहुत अच्छा करेगा 92-95% तक नंबर पाते हैं लड़के, और भी पाते हैं, लेकिन जो कम अच्छा कर पा रहे हैं, जो मेहनत कम कर रहे हैं, जिनके पास गाइडलाइन अच्छी नहीं है, वो भी अगर एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं तो गिरी हालत में नहीं तो 65-70% नंबर वो भी पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के अच्छा स्कोर गेन हो जाता है। तो इंटर करने के बाद आपका भैया यूपी कैडेट में सिलेक्शन भी हो गया। यस सर। आपने कहाँ पे एडमिशन ले लिया? इंटर के बाद हम यहाँ ज्ञान कोचिंग में, जी, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई की, जैसे क्रैश बैच में आए। मतलब देखिए बालक ने अपना बोर्ड तैयार किया, बालक ने साथ में ही अपना कैरियर बनाने के लिए हमसे जुड़ के ऑनलाइन बैच लेके अपने कैडेट की तैयारी के लिए लग गए, और उसी के साथ साथ इसको अचीव भी कर लिया। इंटर के साथ साथ ही इन्होंने ये भी अचीव कर लिया। अब कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप तो यूनिवर्सिटी आज ने कल यूनिवर्सिटी पूरा घूमा? यस सर। मजा आ गया? यस सर। अरे वाह वाह। भाई वाह। तो सबसे अच्छा ये बताइए, जब आपने इंटर एग्जाम देने के बाद कानपुर आने का प्लान किया, जैसे आपने ज्ञान कोचिंग आया, हम आपके यहाँ गए थे, आपको बहुत सारी चीजें बताए होंगे आपके इंटर कॉलेज जाके, जितनी चीजें बताए थे वो सारी चीजें यहाँ फॉलो की गई थी? यस सर। अच्छा, यहाँ आके आपको कैसा माहौल लगा था? जैसे फैमिली की तरह एकदम माहौल था। जैसे होता है कि अब बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं जी तो यही सोचते हैं कि मतलब माहौल कैसा होगा, और थोड़ा डरते भी हैं। जी जी। तो जैसे हम लोग आए वहाँ से, तो यहाँ जैसे एक ही कैंपस में सब चीज़ था, जैसे रहना भी था यहीं, खाना भी था यहीं, और पढ़ाई भी यहीं करना था, कहीं बाहर नहीं जाना और था? कहीं बाहर जाना नहीं था। और इससे टाइम की भी मैनेजमेंट अच्छी हो गई थी। जैसे रिवीजन कब तक करते थे रात में आप लोग? रिवीजन तो सर हम लोग 12-12 1-1 बजे तक करते डांटना थे। पड़ता था, सो जाओ जल्दी, अब सवेरे उठ के पढ़ना। अच्छा। बहुत लेबोरियस बच्चे थे। बड़ा कैंपस है, आपको हॉल मिलेंगे बड़े बड़े, बच्चे दूर दूर बैठ के एज ए लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वैसे बच्चे सारी तैयारी करते हैं, रात में रिवीजन करते हैं। बीरेन्द्र सर तो कितने दिन तो 1-1 बजे तक, 12-12 1-1 बजे तक यहाँ पे रहे हम लोग के साथ। इन लोगों सब लोग पूरा स्टाफ इनके साथ लगा रहता था। बच्चे भी खूब खुश दिल से रहते थे, पढ़ते थे। रात में 1-1 2-2 घंटा पूछना, याद कराना, रिवीजन कराना, ये भी चलता था, बहुत अच्छा होता था। और 2 महीना 20 दिन लगभग समथिंग क्रैश बैच चला था। टेस्ट पेपर उस टाइम के अकॉर्डिंग लगभग कितने हो गए थे? 20 से 25 हो गए थे सर। लास्ट में तो सब 8 से 10 दिन लगातार ही टेस्ट हुए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा टेस्ट पेपर कम करवाए लोग? नहीं सर, क्लासेस भी पूरे थे। तो एक शिफ्ट में चलती थी, 2 शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में चलती थी। सुबह में 4 घंटे चलती थी और शाम में 3 घंटे चलती थी। जैसे देखिए पहले मैं एक ही शिफ्ट में चलाया, लेकिन देखा ना कि 6 घंटा 7 घंटा बच्चा जब बैठता था ना तो लास्ट तक उसकी एनर्जी 0 हो जाती थी। तो हमने कहा कि मेरा तो कैंपस है, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरे पास तो सारी सुविधाएं हैं। इन्हीं की डिमांड, मतलब बच्चों की डिमांड में सर 2 पार्ट में बुला लीजिए, बीच में अगर हमें 4-5 घंटे का गैप मिल जाएगा तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, रिबूस्ट हो जाएंगे और फिर एनर्जी के साथ। उसका इनको रिस्पांस भी मिला। बेटा कहने का मतलब ये है कि बच्चा मेहनत करता है, मेहनत कराने वाला एक टीचर होता है। मेरे मेहनत कराने में 100% मैं सिक्योरिटी लेके कहूंगा कि मेरी मेहनत में कहीं आपको 1% कंप्रोमाइज नहीं लगेगा, बस आपको लगना है। और जैसे जो बच्चे इंटर में हैं और वो इंटर की बोर्ड की तैयारी भी करना चाह रहे हैं और प्लस कैटेट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए यही है कि जैसे वो अपनी किताब से भी पढ़ें, और ऊपर यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उस ऑनलाइन से ये रहेगा कि जैसे पहले ऑनलाइन पढ़ लें, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया वही जाके बुक में पढ़ लें, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना के भी पढ़ सकते हो। इससे यह होगा कि जो टॉपिक तैयार करेंगे उसके वो एकदम बेहतर तैयार हो जाएगा। उसके बाद उनको रिवीजन केवल एक बार करनी रहेगी बस। जी जी। अच्छा, टीचिंग स्टाफ रहा आपके साथ, मैथ वाले सर कैसे रहे?
सब टीचर सर बहुत अच्छे थे। एक धर्मेंद्र सर पढ़ाते थे आपको, क्या पढ़ाते थे? हस्बेंड्री पढ़ाते थे और इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। कैसा रहा उनका? उनका भी सर बहुत अच्छा था। भाई बच्चे बहुत याद करते हैं उनको भी ढेर सारी और शुभकामनाएं हैं। आप पूछ लेना बेटा, एक चीज और आपको बता दूं, जो लाइव बच्चे हमारे सुन रहे हैं, कि हमारे यहाँ ना कि सब्जेक्ट डेली चला है, उसके साथ साथ 1 घंटा डेली 1 लाइनर क्वेश्चन लिखवाए जाते थे, जनरल क्वेश्चन। बालक आपके बीच में ऐसा है कि नहीं? यस सर, तकरीबन 2 या 3 हजार ऑनलाइन क्वेश्चन हो गए थे डेली। 100 तो लिखवा देते थे सर। अब बताइए, अगर एवरेज 50 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन के बीच में एक टीचर से लिखवा रहे हैं और डेली, और जनरल क्वेश्चन बहुत, वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे, पेपर ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले 20 साल में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। क्योंकि जो बड़े सर हैं, जितेंद्र सर, कि आज 25 साल 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक, मुझे भी पढ़ाए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस था ना, जो नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाते थे। भाई थ्योरेटिकल पढ़ाया गया, बात समझे, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई गई, लेकिन एक घंटे की क्लासेस हम लोग इस बेस पे लगाए थे कि कुछ जनरल चीजें उनको दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना आपके इंटर के बुक में नहीं है, लेकिन जनरल चीजें पूछी जाती, जैसे करेंट डाटा हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कि एरिया की बात आ गई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बनते हैं, रिसर्च सेंटर हो गए, तो चीजें कवर की गई हैं। जितेंद्र सर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही काम आया, बड़ा मजा आया, सब बच्चों को, सबने अच्छे से तैयारी की। अरे खाने के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मेस तो आपकी यहीं थी, मैंने तो सुना कि एक बार यहाँ भंडारा चल रहा था, लड़के भंडारा खाने चले गए और सब भंडारा खा के जब आए तो रात में 3 बजे, खाना बना ही था, रात सब रखा हुआ था बढ़िया एकदम। उस दिन छोला पूड़ी बना था, छोला और पूड़ी बना था उस दिन तो बच्चों ने 3 बजे दोबारा खाना खाया, गर्म करके, अपना बढ़िया सारी व्यवस्था थी। तो मतलब कहने का मकसद ये कि खाने से लेके खाना, उस सुविधा का ध्यान दिया गया, खाना अच्छा हो, घर का खाना हो, क्योंकि अपनी मेस है, आउटसाइडर हमारे यहाँ अलाउ भी नहीं है, सिर्फ अपने ही कोचिंग के बच्चे खाते हैं, कोई कॉमर्शियल अदर पर्पज से नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ही मेस चलती है। खाना अच्छा हो गया, रहने की व्यवस्था, अपना खुद का निजी हॉस्टल रहा, उससे भी बच्चे सेटिस्फाइड रहे, और इन्होंने हमारी तारीफी की हमारे सिस्टम की, तो इनके लिए भी हम लोग थैंकफुल हैं पूरा। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, वो बच्चा जैसे कोचिंग का चयन करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूँ, बहुत से लोग कोचिंग चलाते हैं, अपनी अपनी बातें सब बोलते हैं। कोचिंग का चयन बच्चों को किस आधार पे करना चाहिए, कुछ बताओगे अपना एक्सपीरियंस? जैसे आपने कोचिंग का चयन किया, ज्ञान कोचिंग, तो आप अपना एक एक्सपीरियंस दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनके मन में कंफ्यूजन रहता है, हमें कोचिंग का चयन किस आधार पे करना चाहिए? देखिए, जैसे कि रहता है कोचिंग में, पढ़ाई के साथ साथ जैसे रहना, खाना, सेहत का भी जरूरी है। अच्छा। जैसे अभी मान लो हम कहीं पे भी एडमिशन लिए, उसके लिए भी हम बाहर हैं या फिर कहीं भी हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत होगी। अभी मान लो सेहत खराब हुई तो हमारी सब पढ़ाई चली जाएगी, क्योंकि अब अगर हम मान लो हमको यहाँ से घर जाने पड़े तो वहाँ से फिर रिकवर होकर आने में तो हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चों का कहना यही है कि कोचिंग का चयन आप इस बेस पे भी करिए कि पढ़ाई के साथ साथ रहने खाने की भी व्यवस्था, उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात के 12 बजे आपकी तबीयत गड़बड़ हो रही, आपके पास कोई ऐसा गार्जियन है कि नहीं जो 24 घंटा 5 मिनट के अंदर आपके पास आ सकता है? तो हमारा एक कैंपस है, उस कैंपस में हम सारी व्यवस्था देते हैं। और कानपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? खाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि लोग टिफिन मंगाते हैं, टिफिन 7 बजे का पैक हुआ है, 9 बजे आपके पास आ रहा है, 4 रोटी की जगह 5 रोटी भी आती, 3 रोटी भी आती, आपका खाने का मन है 6 रोटी 7 रोटी, तो आपको 4 ही रोटी मिलेगा टिफिन में। ये भी एक समस्या है। तो टिफिन का खाना भी वही है ना कि 3 बजे 4 बजे बनी सब्जी आपको 8 बजे खाने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होती है। सुबह का शाम, शाम का सुबह, यहाँ तो ऐसा है नहीं। हम लोग कैमरे के सामने अपने चीजें बच्चों से पूछ ली, हम लोग खुद बच्चों के साथ बैठ कर खाना खाते थे। जो माहौल आपको यूनिवर्सिटियों में मिलेगा, जैसे हम लोग ने भी प्रेरणा ये कहाँ से ली है, जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या है, हॉस्टल मिल गया तो हॉस्टल यहाँ भी मिल गया। यूनिवर्सिटी में क्या है, बच्चों के हॉस्टल वाइज मेस है, तो ऐसे ही हमारे भी हॉस्टल बच्चों के लिए मेस है, खाने की व्यवस्था भी हो गई। एक वार्डन होते हैं जो कि बच्चों की सारे सुख दुख की बातें करेंगे, उनसे कोई कष्ट है, उनको कोई नीड है। यहाँ एक वार्डन नहीं है, यहाँ 4 वार्डन है, सब अपने आप में वार्डन है, अपने आप में डिस्कस करते हैं, सब करते हैं। बच्चों के लिए क्या देना है, क्या पढ़ाना है, क्या खिलाना है, क्या व्यवस्था देना है, ठीक है। तो बेटा आइए, स्वागत है आपका। ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए। वादा करता हूं ना, एक नहीं ऐसे कई आशुतोष चौधरी लाके यहाँ खड़ा करूंगा।
बस आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। ज्ञान परिवार को प्रेरणा स्रोत बनाइए, जैसे इन्होंने अपनी मेहनत की है, अपना करियर बना रहे हैं। और इनके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और भाई आज उनका लड़का यहाँ पहुंच रहा है, कल को और अच्छी पोस्ट पे जाएगा, कहीं नौकरी करेगा, सफलता पाएगा। तो उन्होंने भी जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिया, वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम उनको बधाई देते हैं। एक बात और कहेंगे, आपके जेहन में नहीं होना चाहिए कि आशुतोष की 17 रैंक आई है, मैं ज्ञान कोचिंग चलूंगा तो मेरी भी 17 आ जाएगी। नहीं, ये 17 रैंक आशुतोष की है, लेकिन हाँ, इस 17 रैंक को बनाने में जो मेहनत होती है, जो इनको कंटेंट दिया गया, जो इस लायक इनको बनाया गया, पीछे से मेरा सपोर्ट रहा। 90% इनका रोल है, 10% मेरा है। तो आपको भी 17 रैंक लाने के लिए ना आशुतोष जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने रैंक नहीं दी है, ये बच्चा ने रैंक दी है, लेकिन हाँ वही ना, रास्ता बताने वाला अगर अच्छा हो ना तो मंजिल पास होता है। इनको प्रेरणा स्रोत बनाएंगे, हो सकता है आगे भविष्य में ये भी आपको जो है कुछ न कुछ गाइडलाइन देते रहेंगे अपने अनुभव के हिसाब से। 17 नहीं, 7 रैंक ला सकते हैं, 1 रैंक ला सकते हैं। आप बस अनुभव, अब जैसे इन्होंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया, बस कॉपी करिए, कॉपी करिए। हो सकता है कुछ आपके लिए इसमें ऐसा हो जो आप और अच्छा करके इनके हमारे माध्यम से और अच्छी रैंक लाएंगे। भाई देखिए, आपकी मेहनत है। अगर जैसे इन्होंने अभी कहा था शुरुआत में कि हमारे भैया थे, वो थे नौकरी के लिए, हमें पता चला, हमें पहले तो जो गाइडलाइन इनको मिली उसके हिसाब से इन्होंने ये अचीवमेंट किया है। अब आपको एक गाइडलाइन मिल रही है और अच्छी मिल रही है, उसमें ये भी योगदान दे रहे हैं, तो आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। आप जब पहली रैंक लाएंगे, दूसरी रैंक लाएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे आप जब, तो इनको भी खुशी होगी कि मेरे कहने से, क्योंकि अब तो इनका कद और पद दोनों बड़ा हो गया ना। तो अब इस तरह से आप लोग आगे चल के अपनी सफलताओं को हासिल करिए। जुड़िए हमसे, हमारे ऑनलाइन बैच से, हमारे ऑफलाइन बैच से, टेस्ट सीरीज से, हर चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी कुछ चीजें हैं जो वीरेंद्र सर आपको बताते हैं। तो अब इन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे इनके बारे को लेकर। अब आगे आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में 2-3 मिनट लेंगे, बताएंगे आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दुआ करेंगे कि आशुतोष और आगे जाएं, ऐसे समय समय पर अपने छोटे भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को गाइड करते रहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, जिससे कि एक नहीं कई आशुतोष बन के निकले यहाँ से। और इनकी भविष्य के लिए हम इनको शुभकामनाएं अपने परिवार के माध्यम से देना चाहते हैं कि एक यूपी कैडेट ही नहीं, इनके लिए हर एग्ज़ाम छोटा हो, इनको हर मंजिल आसानी से मिले। बस आपको मंजिल के लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन आप कर दोगे समय के रहते हुए, एग्ज़ाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एग्ज़ाम सब छोटे होते हैं, बस आपको छोटा बनाना आना चाहिए। अपना कद बढ़ा लीजिए, अपना अब नॉलेज इन्हीं के एग्जाम छोटा हो जाएगा। जो ये शुरू से जिनको देख के एग्रीकल्चर लिए उनकी बात हम कर देते हैं। इन्हीं का गाँव का बालक है और हमारा दोस्त है कृष्ण कुमार चौधरी, जो कि आज के DHO है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो कि CSC से पढ़े लिखे हैं, हमारे ही साथ पढ़ाई लिखाई किए थे, बाद में IRI गए, वहाँ से MSc किए। और 2 सीट थी यार, पूरे यूपी में सिर्फ 2 सीट थी DHO, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से, उसमें से उन्होंने 1 सीट ले लिया था। तो इस लेवल का मेहनत करो, इस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस हो ना, 2 नहीं यार 1 हो तो वो आप ही हो। तो इस बेस पे अगर आप मेहनत करोगे 100% सफलता मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, आपने बच्चों के लिए गाइड किया। और आगे हम उन बच्चों के लिए टाइम लेंगे जो बच्चा अभी पहली काउंसलिंग में जिसको सीट नहीं मिली है, और या तो पहली काउंसलिंग में सीट मिल गई हो, अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। चलिए आप अपना सेशन दीजिए, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। अब जैसे एक देखिए, देख लीजिएगा, जो प्रथम काउंसलिंग की थी वो कंप्लीट हो गई है, जो दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो अभी तक डेट है, अभी ये डेट चेंज भी हो सकती है, चेंज होगी तो हम आपको 10 से 11 के बीच में जरूर बता देंगे, 10 से 11 के अगस्त। अभी तक जो डेट है वो 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन होगा, 10 से 11 2 दिन में रजिस्ट्रेशन होगा, और 11 से 12 में चॉइस फिल होगा, ठीक है। और 19 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। फिर 19 से 20 अगस्त के बीच में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। क्या होंगे? डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। और 20 से 21 के बीच में उसका क्या होगा? सत्यापन होगा। मतलब डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, फिर 22 तारीख को आपको मौका दिया जाएगा कि आपको बताया जाएगा ये डॉक्यूमेंट आपके गलत हैं, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए, तो आपको दोबारा करने का समय मिलेगा और 23 अगस्त तक आपको ये फाइनल कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 22 अगस्त के बाद आप अपनी सिक्योरिटी मनी फीस जमा करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी मनी फीस जमा करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट पे आपको एडमिशन कराने यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए बस इतना है कि आपके माइंड सेट में हो जाना चाहिए कि हमें जो काउंसलिंग दूसरी स्टार्ट करनी है यूपी कैडेट यूजी की, वो 10 से 11 अगस्त को। तो आपके दिमाग में 10 से 11 अगस्त होना चाहिए। हम 10 तारीख को वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे कि कंप्लीट एनालिसिस के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे चॉइस फिल करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे मैं फर्स्ट काउंसलिंग में आपको गाइड किया था। तो ये हो गई आपकी सेकंड काउंसलिंग का डिटेल, ये पूरा आपका डिटेल है। इस डेट को याद रख लीजिए, फर्स्ट डेट आपकी क्या है, 10 से 11 अगस्त, ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो उन बच्चों के लिए अभी भी मौका है, ठीक, अभी भी आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लगेगा क्या काउंसलिंग में, भाई जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो क्या नाम एग्जाम सेंटर पे आप ले गए होंगे। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट टीसी होनी चाहिए। मार्कशीट टीसी में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, गुरुजी मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने इंटर कॉलेज से ले लीजिए बेटा। और दूसरी चीज ये है कि इंटर की मार्कशीट और टीसी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में होता है। पहले 2 आते थे, अब एक ही आते हैं, दोनों ऑप्शन में एक ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और आपका टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। अगर जो बच्चे 1 साल का गैप लिए हैं, अगर आप इंटर 2024 में कंप्लीट किए हैं तो आपको एक गैप प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट, ये डेट आपको सब पता चल गया होगा। तो अगर किसी कारणवश से आपका यूपी कैडेट में अच्छी रैंक नहीं है तो आप किसी डिग्री कॉलेज में ना फंसो जहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जहां पे आईसीआर का रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होता, नहीं फ्यूचर में आपको बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो उन समस्याओं का एक ही इलाज है कि आप फिर से उठो, जागो और तैयारी करो और 2026 यूपी कैडेट को कंप्लीट करो। तो 2026 बैच यूपी कैडेट सीयूटी के लिए हमारी टीम बहुत कम पैसों में एक बैच लाई है कि अगर आप इंटर बोर्ड और कैटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ओनली 2500 रुपए में, 2499 रुपए में कंप्लीट बैच आपको ऑनलाइन मिल रहा है। अगर 11th बोर्ड की बात करेंगे तो 1499 मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था, जैसे अभी आपने आशुतोष के माध्यम से सुना है, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें कराएंगे। तो आप आइए ऑफलाइन, यहाँ पे टीचर फेस टू फेस पढ़ाएगा, डाउट सेशन भी लेगा, आपको एक्स्ट्रा क्लास की भी जरूरत होगी, एक्स्ट्रा क्लास भी हम देंगे और लाइब्रेरी जैसी सुविधा भी है, ठीक है। आप 1 नहीं 8 घंटा हॉल में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, रूम के बाहर 1 रुपया उसका अदर चार्ज नहीं है। सबको एक कैंपस में हम बैठा के काम कराते हैं, चाहे पढ़ना हो, खाना हो, रहना हो, सब कुछ, ठीक है। तो ये बैच है, तो इस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी संस्था में 11th, 12th और 9th और हाई स्कूल के बैचेज में हम एकेडमिक सेशन भी देते हैं। यहाँ पे एडमिशन देके प्लस कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। इस बैच से भी जुड़ सकते हो। ये हमारे क्रैश बैच के कुछ ऑसम रिजल्ट हैं जो कि आपके सामने है। जितने फोटो आप देख रहे हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सब सेलेक्टेड हैं। तो मौका आने पर हम सबको लाइव लाएंगे और एक एक करके इन बच्चों का एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करेंगे। तो ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ आप जुड़िए, अपने भविष्य को उज्जवल करिए। एक समय ऐसा भी आएगा कि इस फोटो की जगह आपकी भी फोटो रहेगी। तो इन सब बातों के साथ हम यहीं पे आज का वीडियो क्लोज करेंगे। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए जोश जुनून के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।